अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को 8 ऐसे मेथड बताऊँगा जिससे आप जो है अपने कन्वर्जन रेट इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। 8 क्यों? यहाँ तो 7 लिखे हुए हैं, 8 मैं आपको तब बताऊँगा जब आप मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे। वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप 8वाँ जो है क्या अगर उसको आप समझ लेते हैं तो आपका कन्वर्जन रेट आप बूम करेंगे, आपका कन्वर्जन रेट बहुत हाई जाएगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। मैं आपको साथ-साथ सॉल्यूशन भी बताऊँगा कि आप किस तरह से आप जो है इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर इन ये रीज़न है जो मैंने यहाँ पे लिखी है इनकी वजह से अगर आपका जो कन्वर्जन है वो नहीं आ रही। पहले मैं अगर आपको बताऊँ कि जो आपका लैंडिंग पेज है वो इम्प्रूव होना चाहिए। मीन कि अगर आप किस वेबसाइट के लिए ऐड चला रहे हैं, जिस वेबसाइट पे आप अपनी ऑडियंस को लेके जा रहे हैं, तो वो मैच होनी चाहिए आपके क्रिएटिव के साथ। आपके कलर जो आप यूज़ करें क्रिएटिव में, जो आप प्रोडक्ट शो कर रहे हैं अपने क्रिएटिव में, तो वहाँ पे भी आपने वही शो करवाना है अपनी ऑडियंस को। मीनिंग के ऐसा होता है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप ऐड चला रहे होते हैं लेकिन क्रिएटिव में आप सिर्फ एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं तो आप जो है अपनी क्रिएटिव के नीचे जो कॉल टू एक्शन होता है उसमें आप होम जो पेज होता है उसका आप लिंक दे देते हैं तो आज से आपने बिल्कुल नहीं करना। तो आपने जो आपका प्रोडक्ट है स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं अपने क्रिएटिव के थ्रू तो आपने उसी का ही लिंक देना, उसी प्रोडक्ट के पेज का ही लिंक देना ताकि डायरेक्ट ऑडियंस जो है उस प्रोडक्ट पेज पे जाए। तो इस तरह से आपने अपने लैंडिंग पेज है उसको इम्प्रूव करना है, उसका कलर आपने देखना है, आपकी ब्रांडिंग हुई हुई है उस पे और एक बहुत अच्छा आपने वहाँ पे कंटेंट लिखना है, सोशल प्रूफ होना चाहिए, उस पे एक प्रॉपर एक फ़नल बना होना चाहिए। मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट भी आया था जिसका जो फ़नल है वो एक ही पेज पे मुकम्मल मीन के आप ऐड टू कार्ट भी उसी पे ही कर रहे हैं, आप आगे जो परचेज़ है वो भी उसी पे ही कर रहे हैं। बीच में कुछ स्टेप है वो मिस थे उसके। मतलब कि अजीब-सा ही उसका जो वेबसाइट था या लैंडिंग पेज अजीब-सा ही बना हुआ था, जो कि बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा था और फ़ेसबुक जो है उस पे कन्वर्जन ट्रैक नहीं कर रहा था। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, आपका लैंडिंग पेज जो है वो बिल्कुल ही एक ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए, सोशल प्रूफ होने चाहिए उसमें, टेस्टिमोनियल होने चाहिए उसमें और प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट होने चाहिए, उसके फीचर के बारे में होना चाहिए। आप अपने बारे में लिखें कि किस तरह से आपके जो कस्टमर है उनकी लाइफ में किस तरह चेंजिंग आई आपका प्रोडक्ट यूज़ करके। इस तरह से आपने बताना है, जो सेल्स स्क्रिप्ट होती है वो आपने वहाँ पे लिखनी होती है। और बाकी जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस आप फाइंड कर सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू टेस्टिंग करके। आप ब्रॉड ऑडियंस को टेस्ट करें, आप जो स्टैक इंटरेस्ट होते हैं उनको आप यूज़ करें। अगर कौन-सा आपके लिए बेस्ट परफ़ॉर्म कर रहा है उसको आप लेके चलें। तो टारगेट ऑडियंस आपको फाइंड करनी पड़ेगी टेस्ट करके। इसका मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगा कि आप किस तरह से अपनी ऑडियंस को फाइंड कर सकते हैं। ये एक पूरी स्ट्रैटेजी होती है। तो इसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये आपने देख लेना है। इससे आपका काफ़ी अच्छा जो है कन्वर्जन इंक्रीज़ होगा। क्योंकि जब आपको एक अच्छी ऑडियंस मिल गई, विनिंग ऑडियंस, तो आप अपनी ऐड को स्केल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बेस्ट ऐड कॉपी। अब काफ़ी ऐड ऐसे होते हैं जिस पे जो है जो पहले अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं लेकिन बाद में वो डाउन हो जाते हैं। तो आपने ये देखना है कि आपकी ऑफ़र किस तरह से है। मीनिंग आपने कोई अच्छी सी ऑफ़र देनी है जो आपकी ऑडियंस के साथ मैच हो रही हो। आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं? आप जो ऑफ़र दे रहे हैं क्या वो इंस्पायर कर रही है आपकी ऑडियंस को या नहीं कर रहा? तो आपने ये लाज़मी देखना है। तो इसको आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, जो आप ऑफ़र देना चाहते हैं। आप अपने कंपैरेटर को देखें कि वो क्या ऑफ़र प्रोवाइड कर रहे हैं और आप क्या ऑफ़र दे रहे हैं। तो तब जो है आप आपकी अच्छी बेस्ट कॉपी होगी। इसके अलावा मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है कि आप बेस्ट एड कॉपी किस तरह लिख सकते हैं। तो इसका भी मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा तो आप ये भी देख सकते हैं। बेस्ट एड क्रिएटिव मीन के आप क्रिएटिव जो बनाने लगे हैं फ़ेसबुक एड्स के लिए, उसमें आप डिफरेंट रिसर्च करें, अपनी ऑडियंस को देखें कि वो किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात कर रही है और किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं और किस तरह से जो है आपके कंपेटिटर क्रिएटिव बना रहे हैं। तो आपने बेस्ट क्रिएटिव सेलेक्ट करना है और आपने टेस्ट करना है इसको भी कि कौन सा क्रिएटिव जो है आपकी ऑडियंस को इंस्पायर कर रहा है, किस पे सबसे ज़्यादा अच्छा सीटीआर आ रहा है, किस पे लोग उस पे क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं। क्योंकि क्रिएटिव ही होता है वो जो कि आपकी ऑडियंस के सामने पहुंचता है और आपकी बेस्ट एड कॉपी, ये दो चीज़ें आपकी ऑडियंस के सामने आपके जाते हैं। तो आपने बेस्ट ऐड क्रिएटिव भी फाइंड करना है, उसका भी आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा। प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक दे दूँगा। प्लेलिस्ट में आप अपनी टारगेट ऑडियंस को भी फाइंड कर सकते हैं, अपने क्रिएटिव को भी फाइंड कर सकते हैं, बेस्ट विनिंग क्रिएटिव।
उसके बाद आता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन आपने बहुत ज़रूरी होता है कॉल टू एक्शन कि आप कॉल टू एक्शन कौन सा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो आपने देखना है कि अगर आप सेल के लिए चल रहे हैं, कन्वर्जन कैंपेन चला रहे हैं, तो बाय नाउ, शॉप नाउ, इस तरह के जो कॉल टू एक्शन है वो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं हाई इंटेंट ऑडियंस के लिए। अगर आप कोई और कैंपेन चला रहे हैं जो कि मिडल ऑफ द फनल है, मीन के आप कंसिडरेशन फेज़ के लिए आप चला रहे हैं वीडियोस व्यूज़ के लिए, या आप इंफॉर्मेटिव कुछ प्रमोट कर रहे हैं, तो आपके लिए लर्न मोर, इस तरह के आपके जो है ज़्यादा जो कॉल टू एक्शन है वो यूज़ किए जाते हैं। अगर आप जस्ट उनको इंफॉर्मेटिव जो ऐड है वो दिखा रहे हैं। तो उसके बाद आ जाता है कि अवॉइड ऐड फटीग। अब ऐसा होता है कि आप जब ऐड डन कर रहे होते हैं तो आपकी जो ऑडियंस है वो लिमिटेड ऑडियंस होती है। तो आपने हमेशा कोशिश करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आपकी होनी चाहिए, ताकि आपका ऐड फटीग में ना जाए। ऐड फटीग तभी होता है जब आपकी ऑडियंस लिमिटेशन में हो, मीन कि आपकी ऑडियंस थोड़ी सी हो और आपका बजट ज़्यादा हो। तो फेसबुक को मुश्किल हो जाता है कि आपके लिए यूनिक यूज़र लेके आए, यूनिक व्यूवर लेके आए। तो फेसबुक बार बार उन्हीं लोगों को आपका ऐड दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि ऑडियंस साइज़ कम आपने सेलेक्ट किया होता है। तो जब एक ही ऐड बार बार सेम ऑडियंस को दिखाई देगा तो आपका जो कन्वर्जन रेट है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि जब एक ही ऐड बार बार लोगों को दिखाई देता है, एक ऐड एक बंदे को अगर 5-6 दफ़ा दिखाई दिएगा तो वो आपका प्रोडक्ट क्यों बाय करेगा। जिसने एक दफ़ा करना होता है, एक दफ़े में कर लेता है, 2 दफ़े में कर लेता है, लेकिन ज़्यादा ऐड जब एक ही दफ़ा एक ही ऑडियंस को बार बार ऐड दिखाई देगा तो वो इंटरेस्ट लेना छोड़ जाते हैं आपके ऐड में। तो इस तरह से आपने कोशिश करनी है। इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक एक से ज़्यादा ना हो, ठीक है? एक से ज़्यादा ना हो आपकी फ्रीक्वेंसी, तो ये पॉजिटिव साइन होता है कि आपका जो ऐड फटीग में नहीं है। और दूसरा, आपने मॉनिटर करते रहना है अपनी कैंपेन को कि आपकी कैंपेन जो है वो कैसी परफॉर्म कर रही है। अगर थोड़ा सा भी अगर आपका डाउन होने लगे तो आप अपनी कैंपेन को ऑफ कर दें। अदरवाइज़ आप उसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करते रहें साथ साथ। देखिए, अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप उसका बजट इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर कम कर रही है तो आप उसका बजट डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। और आठवां जो मैंने आपको बताना था कि आप जो है ट्रैकिंग इसकी बेस्ट करें, आप अपनी वेबसाइट पे पिक्सल इंस्टॉल करें, जिससे जो आप ट्रैकिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। अगर ट्रैकिंग होती है तो फेसबुक आपके कन्वर्जन उसे ट्रैक कर पाएगा। तो इसलिए आपकी वेबसाइट पे पिक्सल होना चाहिए। इसके अलावा आप गूगल एनालिटिक यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए। तो ये बहुत बहुत बेनिफिट है। तो आपने इन सब चीज़ों को देखना है अपने ऐड में कि किसकी वजह से आपका कन्वर्जन रेट डाउन जा रहा है। तो आप इन सब को इम्प्रूव करें, इससे आपका कन्वर्जन रेट बहुत हाई होगा।